एक ओर -55 डिग्री तापमान तो दूसरी ओर तापमान में ठंड से बचाने वाले विशेष कपड़ों की नामौजूदगी के बावजूद सियाचिन की सीधी ढलान वाले पहाड़ों की करीबन 6 किलोमीटर की चढ़ाई और उस पर भी विजय का जयघोष बजाने वाली भारतीय सेना के सियाचिन पर तिरंगा फहराने की ये गाथा कहानी भारत के शौर्य की 8वें एपिसोड में। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं अक्षय प्रताप सिंह चौहान। स्वागत है हिंदी और हिंदुस्तान में। वीडियो के लिए विषय वस्तु संकलन है वैभव त्रिपाठी का। तो आइए समय जाया ना करते हुए रूबरू होते हैं इतिहास से। दरअसल प्रथम भारत पाक युद्ध में पाक की करारी हार के बाद सन 1949 में हुए कराची समझौते में दोनों देशों की सीमा निर्धारित तो की गई थी, किंतु उस निर्धारण के दौरान निर्धारकों ने भूलवश सियाचिन के स्वामित्व को निर्धारित न करने की भूल कर दी। आपको बता दें कि सियाचिन दोनों ही देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। दरअसल सियाचिन के एक ओर पीओके की सीमा लगती है तो वहीं दूसरी ओर अक्साई चीन, यानी एक ओर पाक तो दूसरी ओर चीन, और बीच में इन दोनों को जोड़ने वाली एकमात्र कड़ी है सियाचिन की पहाड़ियां। अब चूंकि दोनों ही देशों के पास सियाचिन के हिस्सेदारी के कागजात न थे, इसलिए पाकिस्तान ने सियाचिन पर कब्जा करने की कवायद एक षड्यंत्र से शुरू की। पाक सरकार ने सियाचिन पर अपने स्वामित्व के आधिकारिक दस्तावेज अख्तियार करने के लिए यूरोपीय देशों को सियाचिन भ्रमण के लिए आमंत्रित करना शुरू कर दिया, जिससे भ्रमण के लिए वहां आए विदेशी पर्यटक जब सियाचिन भ्रमण के लिए पाकिस्तान से आज्ञा पत्र मांगे तो वे आज्ञा पत्र स्वयं अपने आप में ही सियाचिन पर पाकिस्तानी स्वामित्व के आधिकारिक दस्तावेज बन जाएं। सन 1978 में जब पाकिस्तान के षड्यंत्र की भनक भारत को लगी तो भारत सरकार सन्न रह गई और आनन फानन में नॉर्वे स्थित एक अत्यंत ठंडे स्थानों पर पहने जाने वाले कपड़ों की फैक्ट्री से संपर्क साधा तो सही, किंतु पहले ही से बहुत बड़ी मात्रा में ऐसे ही कपड़ों का ऑर्डर मिले होने के चलते उस फैक्ट्री ने अगले 2 सालों तक हमारा ऑर्डर पूरा करने में अपनी असमर्थता व्यक्त कर दी। भले ही हमारी सेना को वे कपड़े ना मिले, किंतु हमें ये खबर मिल गई थी कि उस फैक्ट्री से उतनी बड़ी मात्रा में कपड़ों की मांग करने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद पाकिस्तान ही है। अब धीरे धीरे भारतीय सेना के सामने पाकिस्तानी मंसूबे पानी की तरह साफ हो गए थे। दरअसल सियाचिन में तापमान के -55 डिग्री होने के साथ साथ वहां हर रोज होने वाली 35 फीट तक की बर्फबारी और हिमस्खलन की घटनाओं के चलते वो स्थान वैसे भी एक मौत के कुएं से कम नहीं था, किंतु वहां की करीबन 6 किलोमीटर की ऊंचाई वाली उन पहाड़ियों पर चढ़ना और अत्यधिक ठंड से होने वाले पल्मोनरी एडेमा नामक रोग से बचना अपने आप में उस पहाड़ी क्षेत्र को अत्यंत दुर्गम बनाते हैं। इस भयंकर स्थिति को देखते हुए भारत के सामने मात्र 2 ही विकल्प शेष बचे थे। पहला ये कि किसी दूसरी जगह उन कपड़ों का ऑर्डर देकर करीबन साल भर इंतजार करता, जिस बीच पाकिस्तान बड़ी आसानी से सियाचिन पर कब्जा जमा चुका होता, और दूसरा ये कि उसी समय संसाधनों के अभाव में ही सियाचिन पर अधिकार कर लिया जाए। यहाँ पर ब्रिगेडियर चन्ना और कर्नल नरेंद्र कुमार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई। इन्होंने बहुत सोच विचार के बाद ये निष्कर्ष निकाला कि अगर उसी समय सियाचिन पर अधिकार कर लिया जाए तो चूंकि तब तक पाकिस्तान के पास भी कपड़ों की पूरी खेप नहीं पहुंची थी, इसलिए पाकिस्तान से सामना करना अधिक मुश्किल नहीं था। अब चूंकि सियाचिन की ऊंचाई पर अधिक संख्या में हथियार ले जाना संभव नहीं था, इसलिए सेना केवल रॉकेट लॉन्चर, मोर्टार और हैवी मशीन गन के साथ ही दुश्मनों से लोहा लेने चल पड़ी। और चूंकि ये मिशन अत्यंत गोपनीय था, इसलिए सेना के रवाना होने से पहले ब्रिगेडियर चन्ना ने सैनिकों को मना करते हुए कहा कि किसी भी कीमत पर वे अपने रेडियो सिग्नल ना करें, क्योंकि ऐसा करने से पाकिस्तानी सेना को सियाचिन में उनकी मौजूदगी की खबर बड़ी आसानी से लग जाएगी। किंतु सियाचिन की चढ़ाई के दौरान पहले तो उस सैन्य टुकड़ी के रेडियो ऑपरेटर को पल्मोनरी एडेमा हो गया, यानी उनके फेफड़ों में पानी भर गया, और फिर कुछ देर बाद एक अन्य जवान की इसी रोग के चलते मौत भी हो गई।
ऐसे में उस जवान के पार्थिव शरीर को वापस उसके घर तथा रेडियो ऑपरेटर को वापस कैंप में भेजने के लिए और कोई चारा न देखकर भारतीय सेना ने यह निर्णय लिया कि अब भले ही पाक को सियाचिन में भारतीय जवानों की मौजूदगी की खबर लग जाए, लेकिन वे अपने जवानों को छोड़कर आगे नहीं बढ़ेंगे। सेना की मांग पर वहां पहुंचे चेतक तथा चीता हेलीकॉप्टर अपने साथ अन्य आवश्यक रसद सामग्री भी ले गए, किंतु अब तक पाकिस्तान को सियाचिन में भारत की मौजूदगी की खबर मिल चुकी थी। इसलिए खतरा केवल प्राकृतिक आपदा से ही नहीं बल्कि ठंड के सारे साजो सामान से लैस पाकिस्तानी सेना से भी था। ऐसे में अपने रणनीतिक कौशल से भारतीय सेना ने हेलीकॉप्टरों की सहायता से सभी ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर एंटी एयरक्राफ्ट गन स्थापित कर दी, जिससे पाक से आने वाली वायु विमानों को बड़ी आसानी से ध्वस्त किया जा सके। साथ ही सेना ने अपने सहायतार्थ हैवी रेंज आर्टिलरी को भी पहाड़ों से कुछ दूर पर तैनात कर दिया था। लेकिन एक दिन जब ठंड से बचने के लिए सारे सैनिक टेंट में सो रहे थे और बाहर पहरेदारी की जिम्मेदारी लांस नायक चंचल निभा रहे थे, तो अचानक उन्हें पाक सेना के हैवी मशीन गन के साथ आगे बढ़ने की हलचल दिखाई दी। अब ऐसे में उनके सामने सिर्फ दो ही रास्ते बचे थे, या तो 5 मिनट के अंदर सारे जवानों को जगाएं, जो लगभग असंभव सा था, या फिर वो अकेले ही दुश्मनों का सामना करें। उन्होंने दूसरा विकल्प चुनते हुए एक हैवी मशीन गन से दुश्मनों पर धावा बोल दिया। दोनों तरफ से चल रही गोलियों की आवाज से सेना के बाकी जवान तो जग ही गए, लेकिन इसी बीच शत्रु की एक गोली से लांस नायक चंचल शहीद हो गए। हालांकि युद्धोपरांत सेना के हवाले से ये खबर भी आई कि मरणोपरांत भी लांस नायक चंचल की उंगलियां लगातार मशीन गन पर बनी हुई थी, जिससे शहीद होने के बावजूद भी वे दुश्मनों पर लगातार गोलियों की बरसात करते रहे। इसके बाद 5 मिनट के अंदर अंदर भारतीय सेना के अन्य जवानों ने ठंड के विशेष वस्त्रों के अभाव में भी पाकिस्तानी सेना द्वारा भेजे गए कुल 26 जवानों को मौत के घाट उतार दिया तथा इसके बाद भारतीय सेना ने पहले तो अपनी दरियादिली का परिचय देते हुए सारे मृत पाक सैनिकों को ससम्मान बर्फ में दफन कर दिया और फिर अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करते हुए उन पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा पहने हुए ठंड से बचाव के विशेष कपड़ों को स्वयं पहन लिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तानी सेना का रसद भंडार तथा कुछ अन्य ठंडरोधी कपड़ों की खेप के साथ वहां पहुंचे पाकिस्तानी हेलीकॉप्टरों ने उन्हें पाकिस्तानी सैनिक समझकर अपने साथ लाया सारा सामान भारतीय सैनिकों के आसपास ही गिरा दिया। इस पाकिस्तानी चूक के चलते पाकिस्तानी सैनिकों पर पहले से ही भारी पड़ रही भारतीय फौज अब और भी अधिक शक्तिशाली हो गई। नतीजतन पहले बिलाफोंडला, सियाला, साल्टोरो रेंज पर कब्जा करते हुए शीघ्र ही समस्त सियाचिन पर भारत का अधिकार हो गया। हालांकि 1987 तथा उसके बाद भी पाकिस्तानी सेना ने सियाचिन पर कब्जा करने का प्रयास तो किया, लेकिन भारतीय सेना के अदम्य साहस के आगे उनका प्रयास धरा का धरा रह गया और उनके सारे प्रयास असफल हुए। दोस्तों, इस सीरीज के इस एपिसोड में इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले शनिवार को कहानी भारत के शौर्य की अगले एपिसोड के साथ। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए, मास्क लगा कर रखिए, कोरोना के नियमों का पालन करिए। नमस्कार, जय हिंद।